नमस्ते मित्रों, मिथिला स्टडी सर्किल से मैं डॉक्टर प्रियदर्शी। मित्रों, इस समय जो सरकार प्रधानाध्यापक के पद के लिए नियुक्ति करने जा रही है, यह नियुक्ति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए होना है, जो विभिन्न पंचायतों, नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत में विद्यालयों को उत्क्रमित किया गया है और वह उत्क्रमण भी उच्चतर माध्यमिक के लिए किया गया है। ऐसे विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद के लिए होना है और इसका जो सिलेबस है, सिलेबस पहले से ही जो राजकीयकृत एवं परियोजना बालिका उच्च विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद के लिए एग्ज़ाम होता था, उसका जो सिलेबस है उसी का सिलेबस इस एग्ज़ाम में लागू किया गया है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है। क्या है पाठ्यक्रम, वह आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। साथ ही जब इसका बीपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी, नोटिफिकेशन हो जाएगा और विज्ञप्ति में सारी बातें क्लियर हो जाएगी, तब मैं आपके साथ आपके समक्ष फिर से उपस्थित होऊंगा और आपको प्रधानाध्यापक का जो पद है इस हेतु कंप्लीट तैयारी आपको इस चैनल पर मैं करवाने का हर संभव प्रयास करूंगा। क्योंकि मित्रों, आपको पता है कि यह जो एग्ज़ाम है बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट होना है और साधारण एग्ज़ाम से बहुत भिन्न होगा और इसके जो परीक्षार्थी होंगे, अभ्यर्थी होंगे, वो पढ़ाई लिखाई बहुत पहले छोड़ चुके हैं। अब तो उनके पास तो सिर्फ अध्यापन का अनुभव है और नित्य वो अध्यापन करते हैं। पढ़ाई से वास्ता छूट जाने के बाद फिर से पढ़ाई प्रारंभ करना बहुत एक टफ वर्क हो जाता है। इसे तो आप भली भांति जानते ही होंगे। फिर भी एलएसडब्ल्यू का छात्र होने के नाते मैं आपके समक्ष जो पाठ्यक्रम है उसका विधिवत अध्यापन आपके साथ इस चैनल के माध्यम से करने का हर संभव प्रयास करूंगा। उम्मीद है आप सबकी आशाओं पर मैं खड़ा उतर सकूंगा। धन्यवाद। आइए अब हम ये जो पाठ्यक्रम है उसके संबंध में आपसे वार्ता करता हूँ। देखिए, ये एजुकेशन लॉ है, ये कानून है। इसके जितने भी पाठ्यक्रम हैं, जो भी निर्धारित पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है वह कानून है। आपको कानून पढ़ना पड़ेगा और कानून का एक एक बिंदु आपको याद रखना पड़ेगा, स्मरण रखना पड़ेगा, तभी वैकल्पिक प्रश्न का समाधान आप कर सकेंगे, अन्यथा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आइए देखें हम क्या है यह पाठ्यक्रम। तो 1 नंबर में है शिक्षा संबंधी कानून और अंग्रेजी में लिखा हुआ है एजुकेशनल लॉ। तो पहला बिहार एजुकेशन कोड। हम सब टीचर तो हैं, शिक्षक तो हैं, परंतु कोड नहीं जानते हैं। क्योंकि इससे हमें कभी वास्ता नहीं पड़ा है, इससे हमारा कोई कभी रिलेशन नहीं रहा है, इसलिए हम कोड नहीं जानते हैं। और कोड समझना समझाना बहुत आसान होता है। आइए फिर देखें क्या सब है इसमें। आर्टिकल 9 मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ और चैनल के स्क्रीन पर आपको दिखलाई देगा क्या क्या सिलेबस है। फिर जब बीपीएससी के द्वारा विज्ञप्ति निकलेगी तो फिर हम इसका विधिवत अध्ययन करेंगे। आर्टिकल 9 ये आर्टिकल फॉर्म में बिहार एजुकेशन कोड। आर्टिकल 9 है
इसमें क्या है, तो रिलीजियस न्यूट्रलिटी। रिलीजियस न्यूट्रलिटी क्या है हम आगे जानेंगे। और ऐसे ही आप समझ लीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये जो धर्म है, किसी धर्म के प्रति भेदभाव न करना ही इस के आर्टिकल 9 में है, इसे हम पढ़ेंगे। फिर है आर्टिकल 10, इसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 14, इंस्पेक्टिंग फंक्शंस ऑफ द डायरेक्टर। आर्टिकल 15, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द डायरेक्टर। 16, आर्टिकल 16, रिलेशन ऑफ द डायरेक्टर विथ गवर्नमेंट। आर्टिकल 17, केसेस रिक्वायरिंग रेफरेंस टू गवर्नमेंट। आर्टिकल 19, स्पेशल डायरेक्टर्स ऑफ एजुकेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। आर्टिकल 20, डायरेक्टर रिसर्च एंड ट्रेनिंग बिहार। आर्टिकल 21, डायरेक्टरेट ऑफ एडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। आर्टिकल 22, डायरेक्टर एडल्ट एजुकेशन बिहार। आर्टिकल 30, दीपायतन। आर्टिकल 41, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCRT। आर्टिकल 71 से 84 तक इसमें क्या पढ़ना है, द फंक्शन, पावर्स, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द रीजनल ज्वाइंट और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। फिर आर्टिकल 101 से 115 इसमें क्या है, तो द फंक्शंस, पावर्स, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। आर्टिकल 155, इम्प्रूवमेंट इन द सर्विस कंडीशन ऑफ ऑफिसर्स ऑफ सबऑर्डिनेट एजुकेशन सर्विस, merger of lower division post with upper division of subordinate education service, conversion of 20% selection grade post and declaration of subordinate education service post and gazetted ones. आर्टिकल 162 इसमें क्या है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आर्टिकल 163 इसमें है प्रिंसिपल या हेडमास्टर ऑफ गवर्नमेंट हाई या +2 स्कूल्स। आर्टिकल 164, डेलीगेशन ऑफ पावर्स टू प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट या जिला +2 स्टवाइल मल्टीपर्पज़ या हायर सेकेंडरी स्कूल। 165 जो आर्टिकल है इसमें क्या है, इसमें है लेडी प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई या +2 स्कूल्स। आर्टिकल 167 से 175 इसमें क्या है, पावर्स, फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ द इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स। आर्टिकल 233 इसमें क्या है, इसमें देखिए इसमें है एसोसिएशंस ऑफ नेम्स ऑफ इमिनेंट पर्सन्स विथ एजुकेशनल एजुकेशंस। एसोसिएशन ऑफ नेम्स ऑफ इमिनेंट पर्सन्स एंड ड्यूटीज ऑफ द इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, नहीं ये नहीं है। आर्टिकल 233 इसमें है एसोसिएशंस ऑफ नेम्स ऑफ इमिनेंट पर्सन्स विथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 240, लायबिलिटीज टू इंस्पेक्शन। आर्टिकल 241, रिटर्न्स एंड रिपोर्ट्स। आर्टिकल 242, रजिस्टर्स। आर्टिकल 243 इसमें है करिकुलर। आर्टिकल 244, इंक्लूजन ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर इन द स्कूल्स। आर्टिकल 245 इसमें है टीचिंग ऑफ लैंग्वेजेज एट द सेकेंडरी स्कूल स्टेज। आर्टिकल 246, सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथेम। आर्टिकल 247, नॉलेज ऑफ प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 249, कीज, ये की फॉर्म में है। आर्टिकल 251, स्कूल टर्म्स। आर्टिकल 252,
periodical examinations. Article 253 formal schools examinations. Article 254 value to be attached to be different examinations. Article 255 distributions of work. Article 256 restrictions on the time to be devoted to examinations. Article 258 preparation of lessons. Article 259 private tuition. Article 259 private tuition. Article 261 inspection. Article 262 surprise inspection. Article 263 action to be taken on the notes of executive and judicial officer. Article 264 action to be taken on the notes of members of a government. Article 266 holidays in other schools. Article 267 list of holidays. Article 268 recognition and takeover of high schools. Article 269 other conditions of recognition. Article 270 से 282 पनिशमेंट, इसमें पनिशमेंट की बात है. आर्टिकल 283 डिसिप्लिन इन स्टूडेंट्स. आर्टिकल 284 ग्रोइंग इन डिसिप्लिन इन स्टूडेंट्स. आर्टिकल 285 रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द जूनियर सेक्शन ऑफ हाई स्कूल्स. आर्टिकल 286 क्लास मास्टर्स. आर्टिकल 287 और 288 इसमें है मेथड्स ऑफ चूजिंग पुपिल्स फॉर रिवार्ड्स. आर्टिकल 289 इसमें है एप्रिसिएशन ऑफ गुड वर्क बाय द टीचर्स इन सेकेंडरी स्कूल्स. आर्टिकल 291 से 320 तक इसमें क्या है रूल्स फॉर द एडमिशन एंड विड्रॉल ऑफ पीपल्स. आर्टिकल 321 इसमें है डिस्प्यूट्स बिटवीन हेडमास्टर प्रिंसिपल रिगार्डिंग ट्रांसफर्स. आर्टिकल 322 इसमें है लेट अटेंडेंस और एब्सेंस. लेट अटेंडेंस और एब्सेंस है 322 आर्टिकल में. 323 इस आर्टिकल में है लीव. आर्टिकल 324 इसमें है कंसर्टेड एब्सेंस. आर्टिकल 325 इसमें है मेराफाइड ट्रांसफर्स. आर्टिकल 326 इसमें है रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफ़र इन सर्टेन केसेस. आर्टिकल 327 इसमें है स्टूडेंट्स हु हैव नॉट अंडरगोन द एनुअल एग्जामिनेशन. आर्टिकल 328 इसमें है प्रोविजनल एडमिशन. आर्टिकल 329 फी टू बी पेड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेशन. आर्टिकल 330 इसमें है फीज पेबल फॉर री एडमिशन. आर्टिकल 331 इसमें है ट्रांसग्रेशन ऑफ द ट्रांसफ़र और एडमिशन रूल्स. ये रहा मित्रों आपका सिलेबस. सिलेबस तो अभी बहुत लंबा है और भी कम से कम 2 वीडियो या 2 या 3 वीडियो में ये कंप्लीट हो पाएगा. वीडियो बड़ा ना हो इसलिए इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर अगले वीडियो में हम आर्टिकल 332 से चर्चा करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.